हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी वर्ल्ड। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब, जो चीज़ें हमें दिखती हैं उसको तो हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती उनको कैसे मेज़र किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक ओलिक एसिड के डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना, कहने का मतलब दिखती चीज़ें दिखती क्यों हैं। सबसे पहले मेरे माइंड में आ जाए ना, कोई भी चीज़ हमें दिख रही है तो क्यों दिख रही है। जैसे कि मैंने बोला, लाइट की हेल्प के साथ चीज़ें दिखती हैं। ऑब्वियस बात है, सारी ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता है कि लाइट की फॉर्म, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में पड़ती है, अपनी आंखों पे रेटिना पे एक इमेज बनती है। ठीक है, फिर ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है। ये इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक 10th पास कर चुके होंगे आप लोग, तो इन्फॉर्मेशन तो पता होगी। लाइट की फॉर्म में लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है, कहाँ तक देख सकते हैं ना विजिबल लाइट की रेंज। लाइट वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कहने का 10⁻3, तो इसकी ऑर्डर कितना है, 10⁻3 का है, 10⁻3, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो मैंने कहा ऑर्डर कितना होगा, 10⁻⁻7 मीटर का। कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ इससे कम होगी तो हम देख पाएंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि मान लो अपने पास एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसका प्रिंसिपल ऑप्टिकल मतलब लाइट की फॉर्म में आ गया। एक हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मैंने कहा कि अगर इतना छोटा ऑब्जेक्ट है तो मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख लूँगा। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब लाइट। तो हम इसमें देख सकते हैं -7 या फिर उससे स्मॉल। ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेटली -7 की रेंज तक दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को। वी कैन सी। तो ये तो समझ में आती है, लेकिन अगर साइज उससे भी छोटा हो जाए तो हम माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देते। मान लो आपके पास साइज आ गया 10⁻⁸ मीटर, इतना छोटा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो उससे भी छोटा होता है, मतलब 10⁻⁸ का आ गया, तो हम कैसे देख पाएंगे। तो हमने कहा कि जो लाइट की वेवलेंथ है अब इस पे पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन रिफ्लेक्ट कर नहीं पाएगी। रिफ्लेक्ट कहने का मतलब, मैंने कहा कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, बहुत स्मॉल है और लाइट की वेवलेंथ ऐसे आ रही है, अगर इससे टकरा के वो सीधा आगे चलेगी तो पॉसिबिलिटी ना, इतना छोटा ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे पाउडर आपने कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हो और गिट्टी से हिट करते हो, तो कैसे पाउडर के ऊपर स्लिप हो जाती है। तो समझ लो जो कैरम की गिट्टी है वो वेवलेंथ है लाइट की। ठीक है, और जो पार्टिकल है बहुत छोटा है, तो ऊपर चलेगी जंप करके चलेगी, तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। अगर रिफ्लेक्ट करेगी नहीं तो क्या आपकी आंखों में पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट में साइज बहुत छोटा है तो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर इसको इस साइज़ के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने कहा कि इससे छोटी वेवलेंथ का कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, एक्सरे बना लो, एक्सरे का यूज़ कर लो। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁸ मीटर की रेंज में। हमने कहा नहीं, मुझे और छोटा देखना है, तो आपको 10⁻⁹ मीटर, बिल्कुल सही। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लगभग ऐसी होती है, तो हमने इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर हमारे माइंड में आया, क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या है, हम छोटे से छोटे चीज़ की खोज करने में होते हैं। हमने सुना होगा जो एक मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, और चलते हैं, हमें एटम का साइज़ मिलता है, फिर और छोटा होता है तो हमें सबसे न्यूक्लियस का साइज़ मिल जाता है 10⁻⁻15। तो हमने कहा कि चलो आपने यहाँ तक के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट का बना दिया है, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, एक्सरे का यूज़ कर लिया है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इससे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे देखता हूँ यहाँ तक तो आप समझ में आ गया हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिवाइसेस थे, लेकिन इनसे भी छोटा है, जैसे 10⁻⁻10 का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर की बात करो, डायमीटर। ठीक है, तो उसको मेज़र कैसे करें, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी कैसे मेज़र करें। तो हमें पता है, हमने एक छोटा सा मेथड यूज़ किया, इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, सपोज जैसे पता है आपको वॉल्यूम क्या होता है, किसी का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट।
अगर मुझे किसी चीज़ का वॉल्यूम पता चल जाए और मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे हाइट मिल जाएगा। सर क्या बोले जा रहे हो, दिखता ही नहीं ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम कैसे निकाला? मैं कहा पॉसिबिलिटी है ना, हम कर सकते हैं ऐसा। हमने कहा कि एक हमने कंटेनर लिया, ऐसा कंटेनर लिया, ठीक है, एक मिनट रुको। हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, वाटर डाल दिया। अब देखो मैं समझ लेता हूँ, इस कंटेनर के अंदर, कंटेनर आप समझ लो, हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये सरफेस है, यहाँ पे कोई भी एसिड है, कोई भी सॉल्यूशन आपने डिप कर दिया, तो मान लो एक ड्रॉप डाल दी, तो आपने कहा सर ड्रॉप ऐसे डालोगे तो ड्रॉप जरूरी नहीं सारी फैल जाए, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगी ड्रॉप, ठीक है, ऊपर से ऊपर तक प्रेजेंट होगी, ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है। आपने कहा ऐसे प्रेजेंट होगी, हम मान लिए। हमने कहा इसको ऐसा करते हैं, ग्रेविटी की हेल्प के साथ ये नीचे से नीचे सेटल होना चाहता है, ठीक है। मान लो मैंने एक बुक ले लेते हैं हम, ठीक है, हमने एक ऐसी प्लेट ले ली, तो मैंने कहा इसके हर पॉइंट पे एक लेयर बन जाए, मोनो लेयर बन जाए। अभी कितनी लेयर है, 1 2 3 4, बहुत सारी लेयर है, ऊपर से ऊपर है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर और सेटल होने देते हैं, इस एक काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से एक मोनो लेयर बन जाए, ऐसे बन जाए, सिर्फ एक ही लेयर नजर आए आपको, ठीक है, मोनो लेयर बन जाए। आपने कहा ठीक है, मोनो लेयर बना देते हैं। मोनो लेयर बन जाएगी तो आपको पता है जिस सरफेस पे पड़ा होगा उस सरफेस का टोटल एरिया निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। और जहाँ से आपने जिस भी सब्सटेंस से आपने इसको डाला होगा, जिस भी सब्सटेंस से मान लो ब्यूरेट से डाला होगा, तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन निकाला, यहाँ से यहाँ तक इसका वॉल्यूम मेजर कर लोगे, ठीक है। तुम्हें इस सब्सटेंस से, मुझे एक मॉलिक्यूल का नहीं पता, मुझे 1000 मॉलिक्यूल का, मैं यहाँ से वॉल्यूम मेजर कर लिया और यहाँ से एरिया, ये टोटल होगा क्या, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इस मेथड से हाइट मेजर कर लूँगा, यही तो हाइट रहेगी एक मॉलिक्यूल। तो मैंने इस टेक्निक को दिमाग में आया कि तो बात तो सही कह रहे हो, ठीक है, मतलब इस टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश की, साइंटिस्ट के दिमाग में आई ये टेक्निक तो यूज़फुल है, हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यही प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड, हम ओलिक एसिड लेते हैं, ओलिक एक फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो हम ओलिक एसिड का डायमीटर का मेजर करते हैं। हमने क्या किया, ओलिक एसिड लिया, ठीक है, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर, ठीक है, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया, ठीक है। अब इस बीकर में हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ऐड कर दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब में अल्कोहल लिया और उसमें ओलिक एसिड। अल्कोहल क्यों लिया, सॉल्वेंट हमने अल्कोहल क्यों लिया, देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा अल्कोहल लेने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाल दिया। मैंने कहा कंसनट्रेशन बताओ इसके अंदर कितनी है, तो आप बोलो कंसनट्रेशन की बात कर रहे हो, कंसनट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, तो हम क्या बोलेंगे 1/20, ठीक है। ओलिक एसिड कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब है अपॉन 20, इतना फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि अब हमें क्या करना कि हम चाहते हैं कि वो पूरा फैल जाए, तो गाढ़ापन कम हो, जितना कम गाढ़ापन होगा उतनी तेजी से फैलेगा, ठीक है। तो हमने कहा इसको और डाइल्यूट करते हैं। हमने फिर क्या किया, सेम यही चीज़ करके हमने कहा कि इसको अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल कर, कहाँ से, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल कर फिर इसमें हमने डिप कर दिया, किसमें, हमारे पास हमने दूसरा ड्रॉप लिया और ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब का है, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से टेक आउट 1 सेंटीमीटर
क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला और इसमें ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब हमने कहा कि टोटल हमने कितना लिया वॉल्यूम अल्कोहल का, 400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तो समझ में, पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिजोल्व किया, अपने पास सॉल्यूशन बन गया। फिर मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में और डिजोल्व कर दिया। तो हमने कहा कि आपने तो ऐसा काम करके, हम एक रिजल्ट ले, तो सीधा परेशान ना हो तो हम सीधा लिख देते हैं। ठीक है, ये कहानी जैसी मैंने की, फिर मैंने कहा टोटल हमने लिया 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसमें ओलिक एसिड कितना लिया? ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया। ओलिक एसिड, मैं आपसे पूछूं कितनी कंसंट्रेशन ली, तो आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी तो लिया था, एक यूनिट वॉल्यूम तो लिया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? इज 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है? टोटल 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ही सेंटीमीटर क्यूब है, 1 यूनिट है, तो इतनी टोटल कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, किसकी? ओलिक एसिड की। कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना गया? 1/400। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हमने कहा कि चलो ठीक है, आपने एक ओलिक कंसंट्रेशन निकाल ली। अब इसी तरीके से दूसरा हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। यहाँ तक बात करनी, हमने एक कंटेनर लिया, वही मेथड यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर लिया, इस कंटेनर में पहले हमने डाल दिया पानी, पानी के मॉलिक्यूल्स डाल दिया, ऐसे वाटर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ऐसे मान लो पानी ऐसे ऐसे प्रेजेंट पानी है, यहाँ तक पानी है, इस लेयर को हटाई दो पहले। हमने आगे अपने पानी डाल दिया। ठीक है सर, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने इस पर डाला लाइकोपोडियम पाउडर। अब लाइकोपोडियम पाउडर का मतलब क्या है, वो क्यों डाला? हमने कहा कि लाइकोपोडियम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे डॉट डॉट, ये सर्कल से हो ना लाइकोपोडियम में। अब ये डालने से क्या हुआ कि इसने जो ऊपर कोई भी एलिमेंट डालूंगा, इसने एक बैरियर का काम कर रहा है, वाटर को ऊपर आने से, वाटर को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर। स्पेलिंग देख लेना, LYCHO, लाइकोपोडियम पाउडर। पाउडर से लेगा सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, तो क्या होगा, पानी को अगर हम इसके ऊपर ओलिक एसिड डालूंगा तो सॉल्यूशन को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होने देगा, मतलब एक इंटरफेस बन गया और ऊपर वाले मटेरियल को नीचे नहीं आने देगा। बात समझ में आ गई? इस तरह की लेयर बन गई। फिर मैंने क्या किया, हमने एक ब्यूरेट लिया, ऐसे एक ब्यूरेट लिया। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, ऐसे हमने एक ब्यूरेट लिया। लैब में देखे हुए, केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्टॉपर लगा होता है। हमने कहा कि ये पूरा जो सॉल्यूशन था इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जो हमने बनाया था सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डिसॉल्व कर रखा था, वो सॉल्यूशन में डाल दिया। यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से सब रेटिंग दे रखी है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया और यहाँ से ड्रॉप से निकल गई। तो मान लेते हैं कि n ड्रॉप्स मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और लेट विद द वॉल्यूम ऑफ, लेट विद द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। मैंने कहा 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज v। 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मैंने v मान लिया। मैंने कहा n ड्रॉप निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज n इंटू v। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से मैंने मेजर कर लिया, क्योंकि एक वॉल्यूम निकला, यहाँ देखा उसका वॉल्यूम इतना है, कितने ड्रॉप निकले उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला। तो मैंने पूछा इसमें, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना % या फिर कितना कंसंट्रेशन ओलिक एसिड है। तो आपने कहा कि अगर टोटल वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा।
टोटल 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इतने में क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड में, तो हमने कहा कि इतने में, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी हो जाएगी, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, तो यहाँ से देखोगे तब वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, NV इंटू 400 1/4। ठीक है, हमने कहा कि 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 1/400, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है NV, तो NV से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ रहे वाले हो ना, देखो 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, ओलिक एसिड था। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी 1/400 क्या, ओलिक एसिड। कितना है अब NV, तो NV से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया। ये टोटल कंसंट्रेशन आ गया ओलिक एसिड की। अब इस ड्रॉप को मैंने कहाँ डाला, यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉप से ऐसे डाल दिया, यहाँ पे ऐसे डाल दिया। ठीक है, जैसे डाला और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो हुआ क्या, इसके ऊपर ये किसका सॉल्यूशन था, अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड का, और जैसे ही अल्कोहल एयर के कांटेक्ट में आई, अल्कोहल इवेपोरेट होगी। तो आप समझ में आया कि हमने अल्कोहल लिया क्यों था, क्योंकि हमें पता था कि सॉल्यूशन में जैसे एयर के कांटेक्ट में अल्कोहल आएगी तो अल्कोहल खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, मैंने ऐसे डाला और सिर्फ एक मोनोलेयर बना लेगी, मोनोलेयर सिंगल लेयर, इसको हमने सेटल होने दिया और एक सिंगल लेयर बना लेगी ऐसे, सारे के सारे अल्कोहल। तो मैं कहूँगा नोट डाल के लिखो यहाँ पे, ऑल अल्कोहल विल इवेपोरेट एज कॉन्टैक्ट इन एयर, ऑल अल्कोहल विल इवेपोरेट एज कॉन्टैक्ट इन एयर। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी सारे के सारे अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ओनली ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा। फिर हमने क्या किया, ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाल रखा था, वो वाटर से मिक्स होगा नहीं। ठीक है, उसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट एक बहुत पतली, क्योंकि हमने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था, हमने कहा था 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था, वो धीरे धीरे सेटल होकर कंप्लीटली एक मोनोलेयर बना ली। हमने कहा कि मोनोलेयर बना ली। अब हमने क्या किया, ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर को क्या किया, अब ये लेयर थी ऐसे, उस ग्राफ पेपर के ऊपर डाल दिया ऐसे। तो हमने देखा जहाँ जहाँ ग्राफ पेपर ने, अब मान लो ग्राफ पेपर लिया आपने ऐसे, ऐसे था ग्राफ पेपर, ऐसे बनाते दिख रहा है। फिर हमने कहा कि इसको, इस ग्राफ पेपर को उठाया और उसके ऊपर रख दिया, तो जहाँ जहाँ पैचेस बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ पैचेस बन गए, ऐसे ऐसे कुछ पैचेस बन गए। ठीक है, अब हम बचपन में सीखे हुए हैं ग्राफ पेपर से एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता है ना आपको, ग्राफ पेपर से एरिया। हमने कहा कि जहाँ पर ये कंप्लीट बॉक्स आ गया, इस कंप्लीट बॉक्स का हमने एरिया पता है, मतलब अगर ये 1 mm ए साइड है, 1 mm ए भी है, तो इसका टोटल एक यूनिट का एरिया कितना 1 mm² होता है। इसी तरह मैंने सारे काउंट कर लिए। क्या मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर लूँगा सर। ये पैचेस जो एरिया होगा वही तो ओलिक एसिड का एरिया होगा, वही सरफेस होगा, हमने मेजर कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम ये मैंने मेजर कर ली ब्यूरेट की हेल्प के साथ। तो अब जो हमने कंसेप्ट सीखा था, तो मैंने कहा था वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है, और हाइट क्या, मैंने कहा पूरी एक लेयर बनी होगी, पूरी एक लेयर बनी होगी, और एक लेयर जो होगी वो मोनोलेयर हमने माना हुआ। ठीक है, तो एरिया इंटू डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड, जो हाइट होगी वही तो डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा वॉल्यूम हमने निकाला है N इंटू वी अपॉन 400, और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय ग्राफ पेपर, ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड। तो देख पा रहे हो, जो सब्सटेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड, उसका भी हमने मेजरमेंट कर लिया। कैसे, विद द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की मदद से जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो इट मीन्स साइंस एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर इनविजुअल थिंग्स को भी हम मेजर कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का हम यूज़ करके।
तो हमारे पास ये नॉलेज थी, उस नॉलेज का हमने प्रयोग किया और एक ओलिक एसिड का डायमीटर जो दिख नहीं रहा है उसको ही मेज़र कर लिया। ठीक है, हमने एक का मेज़र किया कि हमारे पास मोनोलेयर बन जाएगी। कहोगे सर ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही मैंने कहा कि अगर आपको समझ में आता है कि आपको लगता है गलत आंसर है, आप सेम एक्सपेरिमेंट फिर करो, 10 बार करो, 20 बार करो, जो छोटा सा छोटा साइज मिलेगा वही साइज होगा किसी मॉलिक्यूल का। इस तरीके से हम ओलिक एसिड के डायमीटर का साइज मेजर कर लिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में, यहाँ पे मैं लाइकोपोडियम का यूज़ किया हूँ, उसका भी यूज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पाउडर रहते लार्ज सरफेस एरिया होगा और ये हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो वाटर को ओलिक एसिड से मिक्स नहीं होने देगा। ठीक है, तो अपने को फायदा हो गया कि हम मिक्स नहीं होने देगा। और अल्कोहल का यूज़ किया, वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो गया एयर में, जैसे एयर के कांटेक्ट में आया। ठीक है, तो इस मेथड से हमने ओलिक एसिड के डायमीटर को मेजर कर लिया। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्यूरीज होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं आपकी क्यूरी को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।